बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल की क्लास में हमने सबक रियाजी बतौर ज़ुबान की रीडिंग मुकम्मल कर ली थी। आज की क्लास में हम इस सबक की दरसी किताब की मश्क करेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी रीडिंग बुक का पेज नंबर 109 सफ़ा नंबर 109 ओपन कर लें और साथ साथ आप लोग जो है वो अपनी रीडिंग बुक की मश्क भी रेडी करते जाएं। तो सबसे पहले आपके अल्फाज मायने आपको दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग फॉर्म में कार फरमा, काम लेने वाला, हाकिम, इंतज़ाम इंसराम, बंदोबस्त, इंतज़ाम करना, मस्कन ठिकाना, रहने की जगह, निस्बत, ताल्लुक, वास्ता, टांग अड़ाना, दखल देना और तख्लीक का मीनिंग बनाना। ये अल्फाज मायने आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 1 आ जाता है, दर्जैल सवालात के मुख्तसर जवाबात ने। अब ये तमाम सवालात आपकी रीडिंग बुक के अंदर से मौजूद हैं। इनके जवाबात, रियाजी दुनिया का कदीम तरीन इल्म कैसे है। अहद नबवी में रियाजी की ज़रूरत और अहमियत से मुतल्लिक वाक़या तहरीर करें। रियाजी एक ज़ुबान है, मिसाल से साबित करें। कोई से 3 मुसलमान रियाजीदानों के नाम लिखें। नीज़ उमर ख़याम ने रियाजी में क्या ख़ास काम किया। अल बैरूनी की क्या खसूसियत है। आम ज़िंदगी में रियाजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। 3 मिसालें दें। जी, तो अब आपकी आसानी के लिए मज़ीद मैं एक दफ़ा आपको इनके जवाब भी बता देती हूँ। रियाजी दुनिया का कदीम तरीन इल्म कैसे है। इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ होते ही उसे नाप तोल, हिसाब किताब और शुमार की ज़रूरत महसूस हुई और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया गया। अहद नबवी में रियाजी की ज़रूरत और अहमियत से मुतल्लिक वाक़या तहरीर करें। ग़ज़वा बदर में जिन कुफ़ार को कैद किया गया उनकी रिहाई के लिए फ़िदिया मुकर्रर किया गया। जो कैदी फ़िदिया अदा नहीं कर सकते थे उनके लिए ये शर्त रखी गई कि उनमें से जो पढ़ना लिखना जानते हैं हर एक कैदी 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएगा और तालीम के इस अमल में रियाजी भी शामिल था। रियाजी एक ज़ुबान है, मिसाल से साबित करें। तबियात में 2 चीज़ों के बराह रास्त ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए मसावात इस्तेमाल की जाती है। y = 2x, जिससे ज़ाहिर होता है कि रियाजी इल्म के साथ साथ एक ज़ुबान भी है। कोई से 3 मुसलमान रियाजीदानों के नाम लिखें। नीज़ उमर ख़याम ने रियाजी में क्या ख़ास काम किया। अबू रेहान अल बैरूनी, फिसागोरस, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। उमर ख़याम ने रियाजी में अलजबरा और लोगार्थम मुतारिफ़ करवाया था। अल बैरूनी की खसूसियत क्या है कि अल बैरूनी ने ज़मीन का कुतर दरियाफ़्त किया। आम ज़िंदगी में रियाजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। 3 मिसालें दें। दफ्तर, स्कूल और मुल्क का इंतज़ाम इंसराम चलाने में रियाजी की ज़रूरत होती है। सफ़र के दौरान में किराए, फासले, वक्त के लिए रियाजी का इस्तेमाल होता है। दिन रात और मौसमों की तब्दीली में भी रियाजी इस्तेमाल किया जाता है। जी, अगला सवाल नंबर 2, यहाँ पे आपको MCQs दिए गए हैं। अब MCQs आपको जो इसमें राइट आंसर लगे उनको आपने सर्कल कर लेना है। उसके बाद मैं आपको टैली करवा दूंगी। 9, 2, 11 होना कवायद की रूह से है। मुरक्कब, मुहावरा, ज़रबुल मिसल, रोज़मर्रा। दुनिया में इंसान को किस इल्म की ज़रूरत सबसे पहले महसूस हुई। रियाजी, तबियात, कीमिया, हयातियात। किस मजमून में रियाजी को बतौर ज़ुबान इस्तेमाल किया जाता है। कीमिया, उर्दू, अंग्रेज़ी, तबियात। दुनिया में सिफर का तस्वुर किस रियाजीदान ने रोशनास कराया। उमर ख़याम अल बैरूनी अल ख्वारिज़मी, फिसागोरस। ज़मीन का कुतर किस मुसलमान रियाजीदान ने दरियाफ़्त किया। अबू रेहान अल बैरूनी, इब्नुल हैसम और उमर ख़याम। जी, अब इसके राइट आंसर सब बच्चे इसको टैली कर लें। 9, 2, 11 होना कवायद की रूह से। मुहावरा, दुनिया में इंसान को किस इल्म की ज़रूरत सबसे पहले महसूस हुई। रियाजी की। किस मजमून में रियाजी को बतौर ज़ुबान इस्तेमाल किया जाता है। तबियात में यानी फ़िज़िक्स में। दुनिया में सिफर का तस्वुर किस रियाजीदान ने रोशनास कराया। अल ख्वारिज़मी ने। ज़मीन का कुतर किस मुसलमान रियाजीदान ने दरियाफ़्त किया। अल बैरूनी ने। जी, उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्जैल अल्फाज के मानी लोगों से तलाश करके तहरीर करें। अहद नबवी, फ़िदिया, ग्रोहबंदी, मसावात, इशारी निज़ाम, यानी इनके आपने मायने इनके ऊपर बुक के ऊपर ही आपने यहाँ पे लिख लेने हैं लेड पेंसिल के साथ। अहद नबवी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना। ग्रोहबंदी, ग्रोहों में बांटना। इशारी निज़ाम, शुमार, वज़न। उसके बाद फ़िदिया, कैदियों को आज़ाद कराने की रकम। और मसावात का मीनिंग है बराबरी। जी, उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल मुतशाबिह अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी शक्लें जो हैं वो इनके जो बोलने में ये एक जैसे हैं लेकिन इनकी इमला जो है वो एक दूसरे से फ़र्क है। जैसे 13 में आप देख सकते हैं कि एक 13 में आखिर में हे है और दूसरे 13 में आखिर में अलिफ है, यानी इनकी इमला का जो है वो फ़र्क है। मुतशाबिह अल्फाज हैं यानी जो बोलने में सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनकी लिखने में इनकी इमला में फ़र्क पाया जाता है। तो आपने इनके मानी भी साथ साथ लिखने और इनको जुमले में भी इस्तेमाल करना है। वैसे तो ये काम आप लोग आसानी से कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। 13 10 जमा 3 हिस्सों में 13 यानी 1 और 10 + 3 13। मेरे पास 13 किताबें हैं। 13 तुम्हारा यानी इसका मानी है ये 13 मेरा की तकरार छोड़ो और काम की बात करो। जामे वसी, ये किताब ऐसी जामे
हो कि किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। जामिया, ये जामे, उसके बाद एक जामे जो आइन के साथ है वो है वसी, और दूसरा जामिया, इसको यूनिवर्सिटी इसका मीनिंग है। मैंने जामे पंजाब से BA करने का सोच रखा है। सिफ़र यानी ज़ीरो को कहते हैं, शायद अफरीदी सिफ़र पर आउट हो गया। और सफ़र, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हमने लाहौर से कराची तक का सफ़र रेलगाड़ी से किया। कुतर, ख़त मुस्तकीम जो दायरे के मरकज़ से गुजर कर इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। अल बैरूनी ने ज़मीन का कुतर दरियाफ़्त किया। और कुतर काटना, चूहे चावलों की बोरी कुतर गए। उसके बाद है अलम, अलम झंडा, जंग में अलम सिपा सलार को दिया जाता है। और दूसरा अलम अलिफ से है, इसका मीनिंग दुख और गम। मुसलसल रंजो अलम का शिकार रहने से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। यह मुसलसल रंजो अलम का शिकार रहने से अली की सेहत पर बुरा असर पड़ा। जी, उसके बाद है सवाल नंबर 5, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। इन क्या आपने जुमले खुद ही से बनाने हैं। टांग अड़ाना, 3 में ना 13 में, 9 तो 11 होना, रुए ज़मीन, गिरोहबंदी, इंतज़ाम व इंसराम, ये जुमले आपने खुद से बना लेने हैं। उसके बाद आपके पास कवायद का पोर्शन आ जाता है। इसम फ़ाइल, वो इसम जो किसी काम के करने वाले के लिए इस्तेमाल हो मगर वो काम करने वाले शख्स का असल नाम ना हो, इसम फ़ाइल कहलाता है। जैसे करने वाला अदाकार, भिखारी, मजदूर वगैरह। मसलन जीतने वाला खिलाड़ी को इनाम मिला। माली पौधों की काट छांट करता है। इन जुमलों में माली और खिलाड़ी इसम फ़ाइल हैं जो असल इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। यानी इसम फ़ाइल क्या होते हैं कि जो उनके जो है वो पेशे की वजह से वो नाम, जैसे खिलाड़ी, क्रिकेटर खिलाड़ी, हम अब खिलाड़ी उसका असल नाम तो नहीं है लेकिन उसके पेशे की वजह से, उसके शोबे की वजह से उसको खिलाड़ी कहा जाता है। अब माली जो है पौधों की जो देखभाल करता है, उसका असल नाम तो माली नहीं है लेकिन उसकी शोबा जो उसका प्रोफेशन है उसकी वजह से उसको माली कहा जाता है, तो इसे कहते हैं इसम फ़ाइल। आगे देखें फ़ाइल और इसम फ़ाइल में फ़र्क क्या है। अब आपने फ़ाइल पहले पढ़ा हुआ है और फ़ाइल और इसम फ़ाइल में फ़र्क क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। इसम फ़ाइल या तो मश्तक मस्दर से बना हुआ होता है, जैसे सुनना से सुनने वाला, या उसके साथ कोई फ़ाइली अलामत लगी होती है। मसलन गाड़ी बान में बान फ़ाइली अलामत के तौर पर आता है। इसके बरक्स फ़ाइल हमेशा जामिद और किसी काम करने वाले का नाम होता है। मसलन असलम ने सुना, तो यहाँ पे फ़ाइल क्या है कि फ़ाइल में जो है वो उसका नाम ज़ाहिर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असलम ने सुना, तो यहाँ पे फ़ाइल असलम है, ठीक है। और इसम फ़ाइल में क्या है कि उसका असल नाम नहीं होता, उसके प्रोफेशन की वजह से वो नाम मशहूर हो जाता है। तो इस जुमले में असलम फ़ाइल है लेकिन सुना फ़ेल की निस्बत से असलम फ़ाइल को सुनने वाला कहा जाए तो इसम फ़ाइल है। अब सुनने वाला अगर होगा ना, सुनने वाला, तो यहाँ पे इसको इसम फ़ाइल हो जाएगा। यानी सुनने वाला उसका असल नाम तो नहीं है असलम का, तो सुनने वाला यानी, तो यहाँ पे वो इसम फ़ाइल कहलाएगा। उसके बाद इसम मफ़ूल, वो इसम जो किसी ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जिस पर कोई फ़ेल वाक़ हो चुका हो, वो इसम जो किसी मफ़ूल के बजाय इस्तेमाल हो, इसम मफ़ूल कहलाते हैं। यानी जिस पर काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इसम मफ़ूल। जैसे सायरा का लिखा हुआ अफसाना पसंद किया गया, मैंने अपनी दादी से सुना हुआ किस्सा दोहराया, देखा हुआ हादसा कभी याद आ ही जाता है। इन मिसालों में लिखा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ इसम मफ़ूल हैं। उसके बाद अब इसी हवाले से आपके पास मज़ीद MCQs आपको दिए गए हैं, जो आपको राइट आंसर लगे हैं उसको आप सर्कल कर लें, फिर मैं आपको टैली करवाऊंगी। ऐसा इसम जो काम करने वाले के लिए इस्तेमाल हो मगर वो काम करने वाले शख्स का असल नाम ना हो, क्या कहलाता है? फ़ाइल, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, मश्तक। धोबी कपड़े धो रहा है, मैं धोबी क्या है? इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, फ़ाइल या जामिद। उसके बाद वो इसम जो किसी मफ़ूल के बजाय इस्तेमाल हो कहलाता है फ़ाइल, इसम ज़ात, इसम मफ़ूल, इसम फ़ाइल। उसने जागते ही रात का देखा हुआ ख्वाब सबको सुना दिया, मैं कवायद की रूह से देखा हुआ क्या है? मश्तक, इसम मुकब्बर, इसम कनाया, इसम मफ़ूल। असलम ने सुना, इस जुमले में असलम क्या है? फ़ाइल, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम ज़र्फ़। शुतर बान में फ़ाइली अलामत है, शुतर, चरवाहा, बान, इसमें से कोई भी नहीं। हिना खाना खा रही है, इस जुमले में खाने वाली क्या है? इसम फ़ाइल, इसम फ़ाइल, इसम फ़ाइल या मफ़ूल। इसम फ़ाइल की दुरुस्त मिसाल है मारिक, खिलाड़ी। असलम एहतशाम, असलम माली, सुनने वाला और फ़ाइज़। आई होप आप सब ने सर्कल कर लिए होंगे। अब आप राइट आंसर टैली कर लें। ऐसा इसम जो काम करने वाले के लिए इस्तेमाल हो मगर वो काम करने वाले शख्स का असल नाम ना हो, क्या कहलाता है? राइट आंसर इसम फ़ाइल। धोबी कपड़े धो रहा है, मैं धोबी क्या है? इसम फ़ाइल। उसके बाद वो इसम जो किसी मफ़ूल की बजाय इस्तेमाल हो कहलाता है इसम मफ़ूल। उसने जागते ही रात का देखा हुआ ख्वाब सबको सुना दिया, मैं कवायद की रूह से देखा हुआ क्या है? इसम मफ़ूल। असलम ने सुना, इस जुमले में असलम क्या है? फ़ाइल। शतरबान में फ़ाइली अलामत है बान। हिना खाना खा रही है, इस जुमले में खाने वाली क्या है? इसम फ़ाइल। और इसम फ़ाइल की दुरुस्त मिसाल क्या है? माली और खिलाड़ी।
जी बेटा, यहाँ पे आपकी तमाम ये जो मश्क है कंप्लीट हो चुकी है। अब आज की आपकी डायरी क्या है कि सबक के सवालात जो हैं और जवाबात सवाल जवाब जो आपने यहाँ पे देखे वो आपने याद करने हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।